नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एक छोटा सा समय लेने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। अभी आपके पास कोई भी फालतू चीज़ देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब बचा है। तो हम इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं अपने अनुभव के आधार पर। जो पिछले 2014 में मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था तो लगभग 12 साल मेरा हो गया और इंटर के एग्ज़ाम दिए मुझे 10 साल पूरे हो गए। तो 10 साल के अंदर मेरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में आप लोग को शेयर करूँगा। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। हम यकीन करते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे जो क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 7 दिन जो हमारा पेपर अब बचा हुआ है, हो सकता है किसी का इतना हो या फिर इतना से कुछ कम हो या कुछ बच्चों का इससे ज़्यादा हो। मेरे बच्चों, हमने लिखा है आपका संघर्ष। सब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर में मम्मी कहती है पढ़ो, पापा कहते हैं पढ़ो, दोस्त कहते हैं पढ़ो, टीचर कहते हैं पढ़ो, भाई कहते हैं पढ़ो, सब कोई कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पर आपके ऊपर क्या बीत रही होगी बच्चों। मैं अगर 10 साल पीछे जाता हूँ तो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। बिस्तर पे तो मैं जाता था पर नींद नहीं आती थी। बस सोचते थे कि ये वाला टॉपिक लगता है यहाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। शॉर्ट हो जा रहा है, लॉन्ग में लगता है मैं फँस जाऊँगा, लॉन्ग हो जाता है ऑब्जेक्टिव में फँस जाऊँगा। तो ये चीज़ें आप लोग रोज़ अपने आप से लड़ रहे हैं और एक तरफ अपने आप को कह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे 7-8 दिन का टेंशन है, उसके बाद तो फिर मस्ती है जीवन में। पर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे बस 7 दिन ही मेरे पास बचा हुआ है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का। तो बच्चों, मैं एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इन 7 दिनों में आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो आप समझ लीजिए कि मेरे बच्चे, हमने बताया है जैसे दौड़ होता है, जब रेस होता है, हमने अपनी परीक्षा की तैयारी को रेस की तरह एक रेस के एग्जाम्पल पर मैंने बांटने की कोशिश की है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारी रेस शुरू होती है यहाँ से, है ना। ये पहला चक्कर को दिखाया मैंने, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। चौथा है मंजिल। आप देख सकते हैं यहाँ आपका मंजिल है और आप यहाँ पहुँच चुके हैं, बस अब थोड़ा दूर ही आपको जाना है। हम आपको लेके चलते हैं किसी क्रिकेट के खेल में, या जब हम मूवी देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्रिकेट के एग्जाम्पल अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हम क्या सोचते हैं कि जो सामने वाला प्लेयर है ना, जो अपनी भारत की तरफ से खेल रहा है, ये प्लेयर हर बॉल पर छक्का मारे, चौका मारे, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ तो याद रखिएगा कि आप वो क्रिकेटर हो जो मैदान में खेल रहे हो। म- मैं, आपके और भी शिक्षक जो भी हैं, आपके घर के लोग, मम्मी पापा दीदी भैया, आपके गांव के समाज के लोग, दोस्त, वो सब दर्शक हैं। वो सभी आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप अच्छा करें, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर जाए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। तो बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि अब आप मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ा सा समय बचा है, यहाँ आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। कुछ बच्चे होंगे यहीं पर कहेंगे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसा पेपर जाएगा वैसा जाने दो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं कहता हूं बच्चों, आपको लड़ना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। यू शुड फाइट। कहते हैं कि हमारे पक्ष में जो चीज है हम उसके लिए मेहनत करें। तो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो आपके पास है बच्चों फाइट, यानी लड़ना चाहिए अंतिम समय तक। जब अब परीक्षा हॉल में, मेरे बच्चे, परीक्षा हॉल में जाने तक आपको लड़ना चाहिए। अभी आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पहली बात तो मेरी तरफ से मोटिवेशन यही है कि आप ये ना कहें मेरे पास समय कम है। जब एक दिन भी बचेगा उस दिन भी आपको ये कहना है कि दिस डे ऑफ माई स्ट्रगल, ये मेरे संघर्ष का दिन है। उस दिन भी आपको ये नहीं कहना है कि अब एक दिन बचा है, बस ये कहना अब ये संघर्ष का दिन है, मेहनत करते रहना है आपको। और आगे क्या ध्यान रखना है आइए मैं आपको बताता हूँ। ध्यान ये रखना है विशेष तौर पे कि न्यू पढ़ने से बचें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उनकी तैयारी अच्छी है फिर भी वो अलग अलग प्रकाशन का बुक लेकर के या अलग अलग वीडियोस वगैरह देख करके अलग सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, किसी टॉपिक को अलग चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर बदल रहे हैं, पुस्तक बदल रहे हैं, है ना, मॉडल सेट बदल रहे हैं। नहीं बच्चों, कुछ भी नया पढ़ने से बचिए। आप जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करने पर ध्यान दीजिए। अगर हर कोई ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि आप अब रिवीजन कीजिए। जो समय बचा है इसमें कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो एग्जाम, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो भी इंसान है, चीज़ों को समझता है, बहुत टफ नहीं जाएगा और 50% क्वेश्चन ही आप लोग को बनाने हैं।
इसलिए उतना स्ट्रेस मत लीजिए, नया पढ़ने से बिल्कुल भी बचिए। सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाई वेटेज टॉपिक को पढ़िए। अभी हाई वेटेज टॉपिक कैसे जानेंगे? तो आजकल बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक वगैरह आ गए हैं, आप लोग को इतने दिन में पता चल गया होगा कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये भी नहीं पता कर पाए हैं तो आप कैसे विद्यार्थी जी हैं? आप सोचिए अपने आप पर। तो हर विषय के आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे अगर हम क्लास 10th की बात करें तो वहां त्रिकोणमिति से बहुत क्वेश्चन आता है। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में अगर हम बात करें, मैं तो मैथ का शिक्षक हूं तो मैं आपको मैथ में बताऊंगा, तो आपका अवकलन, समाकलन आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट, वेक्टर, 3D सबसे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। तो ये सब टॉपिक हाई वेटेज हैं, आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी में हम देखें तो पूरे सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हाई वेटेज चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है आप कोशिश कीजिए, कुछ भी तो हाई वेटेज होगा, थोड़ा सा भी तो होगा, है ना? या तो वीडियो सर्च कीजिए कि मतलब ये फिजिक्स में मतलब हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे की टाइम मैनेजमेंट। देखिए, मैं 80% बच्चों को यहीं पर मैं फेल होते देखा हूं, यहीं पर फेल होते देखा हूं कि सर क्वेश्चंस मुझे आते थे, टाइम नहीं बचा, मेरा कॉपी जल्दी ले लिया गया, मुझसे नहीं हो पाया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? तो टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब आप लिख लिख कर अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन मौखिक जवाब नहीं देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्योंकि आप ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई की ये एक आप कह सकते हैं कि इसमें बच्चे लिखने से, जो बच्चे खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं वो लिखने से बचते हैं। उनको लगता है नोट्स मिल जाएगा, प्रिंट करवा लेंगे, कलम चला चला करके पढ़ लेंगे। नहीं, आप लिख लिख कर, जो समय अभी बचा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते, हाथ जोड़कर आपसे विनती है भैया लास्ट टाइम में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो लगातार आपको 3 घंटे, 3.25 घंटा बैठना है। इसके लिए घर पे बैठ करके मॉडल सेट लगाइए, मॉडल सेट के कुछ क्वेश्चंस को खुद से घर पे बैठ के लगाइए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो वहां टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ये 100 ऑप्शंस होंगे, उसमें 50 बनाने, कौन बनाना है कौन छोड़ना है, इस तरह से मॉडल पेपर में आपको देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे, क्योंकि हमारा जब पेपर सेट होता है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं या लास्ट के क्वेश्चन टफ होते हैं, तो पहली बार मैं तो एक वीडियो फिर से लाऊंगा मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है आप लोग को अंदर में एग्जाम हॉल में। समझ गए? तो लिख लिख कर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब वो पढ़ने का या सिर्फ वीडियो देख करके सीखने का समय खत्म हो गया, लिख लिख कर। और 3 घंटे बैठने के लिए मेरे बच्चे, अगर आप घर पे नहीं बैठेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 99% बच्चे तो बैठने के लिए जानते होंगे, नहीं तो आप पढ़ कैसे रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या? टाइम मैनेजमेंट। मैं फिर से कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था वहां भी बच्चे कहते थे सर टाइम ही नहीं बचा सर, लास्ट में मेरा 2 क्वेश्चन रह गया सर। ये कब होता है? जब आप घर में जब आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर में आपको पता ही नहीं कितना टाइम लग रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आपने इसके पहले कंप्लीट एक सेट का एग्जाम घर में बैठ के दिया है तो आपको एक्चुअल में कितना समय मिला है, क्योंकि आपको ऐसे लिखने का कभी मौका मिला ही नहीं। स्कूल कॉलेज के एग्जाम को हमने कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। नाम लिख दिए, 2-4 क्वेश्चन बना दिए, कॉपी जमा, नाम लिख 2-4 क्वेश्चन। जब 2-4 क्वेश्चन, और कोचिंग में भी जब कभी टेस्ट हुआ तो ऐसे ही हुआ। तो प्यारे बच्चों, एक बार ईमानदारी से अगर आप टेस्ट देते हैं तो आज सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि एक्चुअल में आपका टाइम कितना लगता है। कोई भी एक पेपर जो 100 नंबर का हो उसमें कितना टाइम आप लगाते हैं, कृपया आप लिखिएगा। या अगर 70 नंबर का है 12th में, 10th में 80 नंबर का, तो वो भी लिखना कि ये इतना नंबर का पेपर था सर, हमने इतना टाइम लगाया। नेक्स्ट क्या लिखना, कॉपी कैसे लिखना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर ना तो आपके नॉलेज को, ना आपके नॉलेज तो देखेगा, ना तो आपके शकल को देख रहा है, ना तो आपके नॉलेज को देख रहा है, आपने जो लिखा है कॉपी में बस उसको देख रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको कॉपी कैसे लिखना है ये प्रॉपर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैंने वीडियोस बना रखा है, इस वीडियो के नीचे लिंक मैं पिन करवा दूंगा बाकी नई वीडियोस भी मैं कोशिश करता हूं, अगर हो पाए तो मैं लेके आऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप किस पेन का यूज करेंगे ये तो आप देख लीजिए पहले ही, नहीं तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं क्लास 10th का पेपर दिया था, मेरा पहला पेपर हुआ था एक 5 रुपए का कोई पेन आता था उससे। दूसरा पेपर हुआ था मेरा
एक 3 रुपए का पेन आता था पतला करके, उससे हुआ था। और लास्ट वाला पेपर मेरा ब्लैक पेन से हुआ था। समझ रहे हैं, यानी कि इतने मतलब उस टाइप के चेंजिंग करने वाले इंसान में से हम थे कि मैंने कुछ पेपर ब्लू पेन से दिया था, कुछ पेपर ब्लैक पेन से दिया था। और क्लास 12th में जब मैंने एग्जाम दिया तो आधे पेपर सिर्फ ब्लैक पेन से और आधे पेपर मैंने ब्लैक और ब्लू दोनों मैच करके, ठीक है ना। तो अलग अलग मैंने कोशिश करके सब कुछ देखा है। तो आप पहले ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आप सिंगल पेन का यूज़ करने वाले हैं, डबल पेन का यूज़ करने वाले। डबल पेन का यूज़ कीजिए, अच्छा होगा, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन से पॉइंट मेन पॉइंट हैं, कौन से हाईलाइट है ना पॉइंट है, पर पेन लेके जा रहे हैं, दो आधा लिख रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं ब्लैक पेन से, 2 लाइन लिख रहे हैं ब्लू पेन से। ऐसे में नंबर एक भी नहीं मिला, सब कट जाएगा। अगर आप पेन का यूज़ करना नहीं जानते हैं तो भैया हाथ जोड़ के कहते हैं किसी एक पेन का यूज़ कर लेना, अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। अगर सर आप बता दो कैसे करना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा आपको। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको दोनों पेन का यूज सही से करना नहीं आता है तो आप किसी सिंगल पेन का यूज कर लेना, नहीं तो नंबर बहुत गंदा रूप से कटेगा, सब नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ना, अंडरलाइन, किस पॉइंट को अंडरलाइन करना है, किसको नहीं करना, ये नॉलेज आपको हो तभी आप अंडरलाइन करें। उसके बाद कॉपी सजाना आपको सीखना है। कॉपी सजाने में क्या होता है, चौथाई कॉपी का छोड़ना है, इधर भी थोड़ा सा मोड़ देना है, लकीर नहीं पारना है। 2 क्वेश्चंस के बीच में थोड़े से मतलब जगह 1-2 लाइन छोड़ना है। कुछ बच्चे करते क्या है, इस लाइन में क्वेश्चन खत्म हो, अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर दिया। खंड लिखना है, खंड ए, खंड बी, ये सब भी चीज़ों को लिखना है। अर्थात कॉपी सजाने के लिए आपको सीखना है। और पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, खास करके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को तो और ज़्यादा मिलता है। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना सीखिए, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अभी आपको सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अभी तक आप सिलेबस पर ही अगर अटके रहेंगे तो कैसे होगा। तो कॉपी कैसे लिखें ये प्रॉपर आप पता कर लीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास बड़ा कम बचा है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी नींद लीजिए बच्चों। अच्छी नींद क्या, एग्जाम टाइम में क्या होता है, अक्सर हम रात भर नहीं सोते हैं और दिन में भी जल्दी उठ जाते हैं कि अरे मैं तो रात में ये सोचकर सोया था या सोई थी कि सुबह उठकर मुझे ये टॉपिक कवर करने थे, है ना, तब तो मुझे, है ना, और जल्दी उठ जाते हैं, हम नींद पूरा नहीं करते हैं। देखिए बीमार हुए तो मेहनत बेकार, यानी बच्चों आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप 80% लाने के मतलब हालत में हैं, अगर आप एक बार आप बीमार पड़ गए तो ये 60% भी नहीं आएगा। इसीलिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी नींद लीजिए, मतलब जब आपका सेहत बता देगा अच्छा नींद हुआ है कि नहीं हुआ है। हल्का पौष्टिक आहार खाइए, इन दिनों थोड़ा सा भोजन पर थोड़ा ध्यान रखें कि ज़्यादा तेलीय वो ना पदार्थ ना कर। थोड़ा फल फ्रूट्स वगैरह, आजकल तो इतना पैसा सबके पास है, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। एक आध सेब, सुबह सेब खाइए, एक आध फल, सेब और केला वगैरह एक ठो खाइए अभी से लेकर एग्जाम तक। इससे माइंड भी एकदम आपका ठीक ठाक काम करेगा। डरना नहीं है, आत्मविश्वास, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। डर, देखिए डरने से कितनों बड़ा, अगर हम टीचर हैं ना, अगर हम डर के भी वीडियो बनाएंगे मेरा वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। डर के मोटरसाइकिल चलाइए, किसी को जाकर ठोक देंगे। डर से आप साइकिल चलाने बचपन में सीख रहे थे, आप नहीं सीख पाए थे, हिम्मत करके एक बार चढ़ गए साइकिल पर, पैडल मारने लगे तो चलने लगा। कहने का मतलब है डर जाने से चाहे कितना भी बुद्धिमान पुरुष क्यों ना हो, वो अपने कार्य में सफल नहीं होता है। तो डर को अपने अंदर से निकालना है, कहना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जो होगा सब अच्छा होगा, है ना, भगवान जी सब अच्छा करेंगे। और कहते हैं अंततः वही होता है जो भगवान चाहते हैं। तो उनके भी फैसलों पर थोड़ा विश्वास कीजिए। मेहनत तो करना ही है, लेकिन हाँ, जब आप डरने लगे तो अपने मन को ये समझाना है कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। यानी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, एकदम पूरा बहुत डर गए। नहीं डरना है, बहुत ज़्यादा नहीं डरना है। आपके डरने से अगर 2-4 नंबर बढ़ जाए तो खूब डरिए, कोने में, घर के कोने में बैठ जाइए, जाके खूब डरिए, अरे मुझे डर लग रहा है परीक्षा से। नहीं, परीक्षा में अंक नहीं बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कि फ़ोन का सही यूज़ करना। जो आपके पास समय बचा है इसमें फ़ोन का थोड़ा सा सही यूज कीजिए। देखिए मैं तो आपको नहीं कहूँगा भाई फ़ोन से पूरा दूर रहिए, क्योंकि अब अभी का समय ऐसा है ही नहीं कि आप फ़ोन से दूर रह सकते। पर हाँ, कुछ चीज़ों पर अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जैसे हम रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लगते हैं, किसी से फ़ोन पे बात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बोलिए कि कुछ टाइम हमें अभी फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी पर, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। रील्स वगैरह पेपर के बाद देख लेंगे, है ना, समझ रहे मेरी बात को। यस, आगे क्या है कि सेंटर के पास रहना या घर के, है ना, घर के पास रहना, ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि जब हम घर में रहते हैं, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई भी मैं फालतू बात नहीं करता हूँ कभी भी। जब हम घर में रहते हैं और सेंटर मान लो 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, तो रात को हम बहुत हड़बड़ी में, हमारा दिमाग
यही टेंशन में रहता है कि सुबह उठ करके फलना फलना को बुलाना है, फिर टेम्पो में बैठ करके फिर सेंटर पे जाना है। ऐसे में क्या होता है, मतलब अब आप मान के चलो टेम्पो में आ रहे हो, स्कॉर्पियो बोलेरो किसी में आ रहे हो, रास्ते में कुछ घटना घट गया, किसी को उल्टी हो गई आपकी गाड़ी में, तो मतलब स्टेट ऑफ माइंड विल बी चेंज, ये चेंज हो जाएगा उस समय। फिर आप जो आप परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, जब आप सोचिए जब आप टेम्पो में बैठ के आएंगे तो आपका शरीर गति अवस्था में होगा, फिर माइंड अच्छे से काम नहीं करता है। तो कोशिश कीजिए, खास करके बॉयज़ को मैं कहूँगा, आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोग है ना सेंटर के आसपास रूम लेकर के रह सकते हैं, वो भी सभ्य तरीके से। सभ्य तरीका कहने का मतलब क्या है कि 2-4-5 लड़के मिलकर रूम तो ले लेते हैं, पर वो पढ़ाई के नाम पर फालतू गाने बजाते हैं, वीडियोस चलाते हैं, डांस करते हैं, वो मैं उसका विरोध करता हूँ। अगर आप मेरे शिष्य हैं तो आप में ये गुण तो नहीं होना, ये अवगुण तो नहीं होना चाहिए। आप रूम लेकर रहिए। क्या होगा फ़ायदा इससे सर? फ़ायदा ये होगा, एकदम आप शांति से सोएंगे, सुबह एकदम टाइम से उठेंगे, और जब सेंटर पास में होगा तो आराम से यहाँ से चलकर आप सेंटर में जाएंगे, आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ काम करता है बच्चों, ये चीज़ काम करता है ना, क्योंकि मैंने 10th में मैं सेंटर के पास रहा था, मतलब सेंटर के पास रहा था, और 12th क्लास में मैं घर से आता था। 1-2 दिन ये स्थिति आ गई थी मेरी, लग रहा था पेपर छूट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? खैर ये तो आप लोग का अपना फैसला है, ये आप अपने पेरेंट्स से बात करके आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर आपके पेरेंट्स पर ये उम्मीद करते हैं, भरोसा करके अगर आपको सेंटर के आसपास रखते हैं, तो उनकी उम्मीद पर आपको कायम होना है, आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ मटरगस्ती करनी है, ठीक है ना। ओवरऑल आपको इन सभी चीज़ों पर अभी एग्जाम के टाइम में बहुत 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 ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरी और सभी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग बताइएगा ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। और मेरे बच्चे अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई आपके मन में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं, मेरी राय सुनना चाहते हैं, मुझसे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।